हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले कर लेते हैं इस चैप्टर की थ्योरी। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसके बारे में पता होनी चाहिए हमें, उसकी थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं परिमेय संख्या, हम पहले भी पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q फॉर्म में होते हैं, और जहां पर p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर्स में। p और q किस में बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स में, पूर्णांक में। और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने पढ़ा था रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेसिमल एक्सपेंशन। मींस दशमलव प्रसार कैसा होता है इसका। तो रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में दो टाइप से कैटेगराइज कर रखा है। तो फर्स्ट होता है हमारा टर्मिनेटिंग मींस शांत, और सेकंड होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। तो टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करते हैं, टर्मिनेटिंग मींस शांत, तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, शांत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए कर लेते हैं 0.5, 1.25, 8.6472। तो आप ध्यान से देख पाओगे कि ये कुछ पॉइंट्स के बाद क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये क्या है, हमारे शांत है, टर्मिनेटिंग है। मगर अगर हम इन नंबर्स के बारे में देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होता है। सो जैसे एग्जांपल कर लेते हैं इसका 3.3333। अब जैसे 33333 है, कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना। तो ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रैशनल नंबर्स को हमने दो टाइप से कैटेगराइज किया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चलिए अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3। सो अभी करते हैं एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्टली रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। निम्न को दशमलव प्रसार की फॉर्म में लिखिए एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और बताइए कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन इनके पास है। तो करते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 है 36/100। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना तो बहुत ही इजी होता है। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड बाय क्या है, 100। तो इस टाइप के नंबर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीरोस काउंट करते हैं। कितनी जीरोस है? 2 जीरोस है। तो लास्ट स्टार्ट करेंगे 1 2। तो 2 नंबर के बाद हम क्या लगाते हैं, डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा 0.36। तो बताइए अब ये क्या होगा 0.36। 0.36 क्या हमारे पास कौन सा है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग? ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग मींस शांत। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही हम करेंगे पार्ट 2 का 1/11। 1/11 का निकालने के लिए हम इजीली क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं आप सभी को पता है। 11 को लिखेंगे यहां पर और बंद कर देंगे 1 के साथ। तो 11 1 से 11 तो नहीं जा पाएगा, तो इसलिए 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे उतार देंगे 0। अब भी छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 1 0 और यहाँ पे 1 0 यहाँ पे। तो 11 9 से क्या हो जाएगा 99। तो अब कितना कटने के बाद कितना बच गया, ये 1। अब फिर से ट्राई करते हैं, कितना हो गया 0, नहीं जा पाएगा, तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। फिर किससे जाएगा ये 9 से जाएगा, है ना। तो 9 11 9 जा 99। फिर क्या बच गया 1। एक स्टेप और करके देखते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या बचा था 1, इसमें भी रिमाइंडर क्या बचा 1। तो 1 0 उधर जाएगी, नहीं जा पाएगा। 1 0 और उतारने के लिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0। अब किससे जाएगा, ये जाएगा 9 से। 11 9 जा 99। तो कितना रिमाइंडर बच गया 1। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हर बार रिमाइंडर जो बचता जा रहा है 1 बचता जा रहा है। मीन्स रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी वजह से जो इसका ये है ये भी रिपीट होता जा रहा है 0.9 09 09 09। तो आगे भी क्या आता जाएगा 09 09 09। तो इसका डेसिमल 1/11 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.0909 सॉरी 0909 एंड सो। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग, बताइए मुझे। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत।
और कौन सा है, रिपीटिंग भी हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवृत्ति, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। क्लियर है। तो अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या हुआ, ये हमें दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए बताइए कैसे करते हैं, आपको ये बहुत ही छोटी क्लासेस में भी सिखा देगा, तो चलो फिर से सीख लेते हैं। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 4 के साथ, और क्या कर देंगे, ऐड। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 4 4 मल्टीप्लाई 8, और ऊपर वाले के साथ क्या कर देते हैं, ऐड, डिवाइडेड बाय 8। तो 8 चौका 32 और 1 33 बटे में 8। अब इसको डिवाइड करना है आपको, ये खुद से ही डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड कर देंगे 33 को। इसको डिवाइड करने के बाद अब ये आपका काम है, इसको बताइए मुझे कि ये टर्मिनेटिंग हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके जो बाकी के पार्ट्स है बेटा वो आपको खुद करने हैं, क्योंकि सारे ही मैं करवा दूंगा तो आप कैसे सीख पाओगे। तो आपको सीखने के लिए आपको करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसके सारे के सारे पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2 केयरफुली। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857। तो ये कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मतलब है 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, तो क्या आप बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का, और विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए। तो क्वेश्चन कहता है हमें कि 1/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0.142857 बार। तो हमें बताना है कि 2/7, 3/7 एंड 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट एक्चुअली डिवाइड किए हुए। तो जैसे कि क्वेश्चन ने बोला हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 बार। तो 1/7 का हमें दे रखा है ये, तो हमें क्या निकालना है, सपोज करो 2/7 का निकालना है। तो 2/7 का हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छा 2/7 को क्या हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/7, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू हमारे पास 0.142857 बार। अब हम क्या कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, जैसे सिंपली कर देंगे, तो 2 7 2 सते 14, 1 हासिल, 5 2 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2.0। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया ये, तो 2/7 का एक्सपेंशन हो गया ये। क्लियर है। ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं 3/7 एंड 4/7 का भी। तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7, वेरी स्मार्टली। तो 3 मल्टीप्लाई 0.142857 बार, 0.428571। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं 4/5, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का। तो डू इट योरसेल्फ। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीड द क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली। तो आपको मैं बता दूं बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इस एक्सरसाइज का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। मींस ये क्वेश्चन तो आपका पक्का आता है आपके एग्जाम से। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए बेटा, और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। तो हमें फाइंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। तो निम्न को हमें P/Q फॉर्म में लिखना है। तो जैसे 0.6 बार हमें दे रखा है, इसको हमें लिखना है P/Q की फॉर्म में। तो जैसे कि करते हैं इसको सॉल्व। तो 0.6 जो होता है बेटा, 0.6 को मैं बार का मतलब होता है, देखो बार लगा हुआ इसके ऊपर, इसका मतलब होता है ये टर्म आएगी बार बार। तो 0.6 का मतलब हो जाएगा 0.6666, ये नंबर होगा बार बार रिपीट।
इसको मान लेता हूं मैं, लेट एज्यूम कर लेता हूं x, लेट x इज इक्वल टू 0.66666। अब बताइए यहां पर मुझे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ध्यान से सोचिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहां पे रिपीट हो रहा है 6666 है ना, 6 रिपीट हो रहा है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बताइए मुझे, ध्यान से, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पे रिपीट हो रहे हैं सिर्फ एक ही नंबर, वो है 6। ठीक है, तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा उतने ही जीरो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स अगर यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हो तो मान लो 47 रिपीट हो रहा होता तो हम मल्टीप्लाई करते 2 जीरो मीन्स 100 के साथ। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, वो है 6। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई इट बाय 10। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 10 से जब x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मल्टीप्लाई x करूंगा, तो इधर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.66666 ऐसे। क्लियर है? तो 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा मेरे पास 10x। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम उतने ही जो पॉइंट होगा उतने ही डिजिट आगे चला जाएगा राइट की तरफ। तो यहाँ पे एक जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा, 6 के पास चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6.066666। क्लियर है? और 6 से पहले जीरो है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं, इसको चलो ट्राई करते हैं। जैसे मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया 0.66 से किया। चलो मैं छोटा नंबर ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। 10 मल्टीप्लाई 66, तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, 10 मल्टीप्लाई 66 बाय में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कटे क्या हो जाएगा 66 बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 6.6। तो जैसे कि आपने देखा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट कहां चला गया, एक डिजिट आगे। तो इसीलिए इसमें भी क्या होगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा। नाउ इज इट क्लियर? तो अब करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। समीकरण 2 को 1 से घटाने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे तो क्या होगा। तो समीकरण 2 लिखिए पहले यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 6.666 ऐसे आ जाएगा ना, डॉट डॉट डॉट। और इक्वेशन 1 कौन है हमारे पास, इक्वेशन 1 है ये। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को करते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे माइनस करते टाइम कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे। ये हमने लिखा, यहाँ पे हम ये नंबर लिखेंगे तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखोगे, पॉइंट को लिखोगे पॉइंट के नीचे। पॉइंट से पहले इसमें 6 है तो इसमें पॉइंट से पहले कौन है 0, पॉइंट के बाद कौन है 666 ऐसे। क्लियर है? हमें क्या ध्यान रखना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है। इज दैट क्लियर नाउ? अब हम क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x में से x गया, हमारे पास बच जाएगा 9x। क्या बच जाएगा हमारे पास 9x। अब मुझे करना है इस डिजिट को सोल्व। तो देखिए पॉइंट से पहले वाले अलग सोल्व होंगे और पॉइंट के बाद वाले अलग सोल्व होंगे। देखो पॉइंट के बाद क्या है 666, इसमें पॉइंट के बाद क्या है 66। तो ये दोनों टेल किसके, 6 से 6 माइनस होगा, क्या होगा 0 0 0 0 0। तो ये पूरी की पूरी टेल क्या हो जाएगी 0। हमारे पास ये टेल क्या हो जाएगी 0। पॉइंट से पहले देखिए 6 में से 0 गया, क्या बच गया मेरे पास 6। इज दैट क्लियर नाउ? फिर से ध्यान से देखिए, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखिए, पॉइंट के बाद वालों को पॉइंट के बाद वालों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट के पहले वालों को पॉइंट के पहले वालों से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पॉइंट के बाद 6666 था तो ये इनसे माइनस होने के बाद क्या आ गया 0। 6 में से 0 गया, क्या बच गया हमारे पास 6। अब करते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व।
तो 9x जो है हमारे पास, 9x क्या हो गया मेरे पास 6, 9x किस करना हो गया मेरे पास 6। अब 9x का मतलब यहाँ पे क्या है 9 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ इसको लेके जाऊंगा मैं डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 6। अब ये कट सकता है किसी से, बिल्कुल किससे हो सकता है 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो हमें क्या सॉल्व करना था ये, तो इसका मतलब है कि 0.6 बार को मैं लिख सकता हूं 2/3। इज दैट क्लियर नाउ? तो 0.3 क्या हो गया 2/3, तो 0.36 को हमें फाइंड करना था p बाय क्यू फॉर्म, क्या हो गया 2/3। क्लियर है? अच्छे से आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से ना एक बार लिख लीजिए ध्यान से। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ना रिपीट कर लेते हैं, हमने किया क्या है। हमें क्या फाइंड करना था 0.6 बार को p बाय क्यू फॉर्म में लिखना था। तो 0.6 बार का मतलब क्या होता है बताइए? बार का मतलब होता है बार बार। तो 0.6 को हम लिख सकते हैं 0.66666। इसको मान लेता हूं मैं, लेट कर लेता हूं x इज इक्वल टू ये। अब इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो एक नंबर रिपीट हो तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 मल्टीप्लाई x 10x, 10 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे चला जाएगा पॉइंट, तो ये कितना होगा 6.66। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को करना है सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा 10x को पहले लिखिए यहाँ पे, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना माइनस, तो करने के बाद क्या आ गया 9x और 6, x की वैल्यू निकालने के बाद क्या आ गया मेरे पास 2/3। तो 0.6 बार को हम लिख सकते हैं p बाय क्यू फॉर्म में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 2/3। दैट क्लियर? सो अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। तो मेरे पार्ट 2 करवाने से पहले बेटा आप इसको खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पार्ट 2 को ट्राई कीजिए। सो बेटा अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 है 0.47 बार। तो 0.47 बार को हम लिख सकते हैं 0.47 बार इक्वल टू 0. अच्छा ये बताइए बार किस पर है, 47 पे है फिर सिर्फ 7 पे है? तो यहाँ पर ध्यान से देखने से हमें पता लगा कि जो बार है वो सिर्फ 7 पे है। इसका मतलब है जो बार बार रिपीट कौन होगा, इसका मतलब है कि रिपीट होगा सिर्फ और सिर्फ 7। तो क्या होगा 0.4 लिखा जाएगा एक ही बार, तो रिपीट कौन होगा जिसके ऊपर बार है, मतलब 7 बार बार क्या होगा रिपीट। तो हम x को क्या एज्यूम कर लेते हैं ये, तो लेट x माना x इज इक्वल टू 0.47777। क्लियर है? अब इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बताइए मुझे? इसमें रिपीट हो रहे हैं सिर्फ एक नंबर। गुड। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक जीरो से, मींस 10 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करूंगा, तो इसकी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई 0.47777। दैट क्लियर? तो 10 मल्टीप्लाई x कितना हो गया मेरे पास 10x। जीरो की मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 की, तो क्या होगा एक जीरो है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, एक डेसिमल आगे चला जाएगा, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा 0. तो पॉइंट था ना, तो 4 के बाद आएगा 4.777। इज दैट क्लियर? अब ये आ गया हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से घटाने पर, तो क्या होगा इक्वेशन 2 है हमारे पास 10x इज इक्वल टू 0.47777 और इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू, फिर से याद रखिए पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लगाया, पॉइंट से पहले कौन है हमारे पास इसमें 4 और इसमें पॉइंट से पहले कौन है 0, तो इसमें वैसे 0 का कोई महत्व नहीं है, तो पॉइंट के बाद कौन है यहाँ पे है 4777 ऐसे। क्लियर है? ध्यान से देखिए, 0 पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखिए, पॉइंट से पहले इसमें 4 है, इसमें 0 है, पॉइंट के बाद क्या है 47 लिखा, इसमें क्या था 777। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से इसको मेन काम रह गया इसको सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करने में
कर जाते हैं गलती। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से अज्यूम करता हूं, यहां से इसके पीछे के जो नंबर है अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस करता हूं, तो 7 से 7 कटेगा और लास्ट में 7 से 7 ही कटता रहेगा, तो क्या आ जाएगा 0। इससे पहले देखिए 7 में से 4 गया, कितना बच गया मेरे पास 3, पॉइंट लगा देंगे, 4 में से 0 बच गया, कितना बच गया 4, और 10x में से x गया, कितना बच गया हमारे पास 9x, तो 9x कितना आ गया मेरे पास 4.30, तो 9x को मैं लिख सकता हूं 4.3। क्लियर है। अब x यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर हो गया, हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 9, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 43 बाय 90, तो 0.47 बार को हम लिख सकते हैं 43 बाय 90। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है। अब तो अच्छे से हो ही गया होगा क्लियर। सो इसका जो थर्ड पार्ट है बेटा वो आपको खुद ट्राई करना है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपको भी ट्राई करना है इनको। इसका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा आपको खुद ही ट्राई करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 0.99999, तो इसको लिखना है p/q फॉर्म में, बिल्कुल एज इट इज ही होगा जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में करना है 1/17 को डिवाइड, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो 1/17 को जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद इसकी डिवीजन जो होगी बेटा वो बहुत ही लंबी हो जाएगी, मीन्स आपका ये पूरा का पूरा पेज भर सकता है, मगर आपको हार नहीं माननी है। आपको ये देखना है कि कौन सी डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। क्लियर है। ये नंबर फाइनली हो जाएगा रिपीट, मगर बहुत लंबे समय के बाद। आपको ये चेक करना है कब ये रिपीट होगा। क्लियर है ना। तो अब हम करते हैं आज की क्लास की समाप्ति। इसके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। तो डाउनलोड कीजिए शिक्षा प्लस ऐप। जी हाँ, शिक्षा प्लस ऐप। तो शिक्षा प्लस ऐप आ गई है आपकी प्ले स्टोर पर। तो उस ऐप में मिलेंगे आपको 9th 10th के मैथ साइंस इंग्लिश के नोट्स। So bye-bye, happy learning, enjoy your life, goodbye, see you again in the next video lecture.